बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो भी काम कर रहा है ना, हम उसे सब्जेक्ट बोल रहे हैं। जैसे आई रन, आई राइट, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई, क्योंकि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। और वर्ब हमारे पास किसी भी स्टेट या फिर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई राइट, यहाँ पर राइट क्या है? हमारे पास कोई ना कोई एक्शन है। आई रन, इसमें क्या है? एक्शन क्या है? रन। तो ये क्या हो गया? हमारे पास वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। देखने वाले हैं कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। अब वर्ब्स को हमने जो है ना डिवाइड कर दिया है, एक फाइनाइट वर्ब पर और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब पर। तो आज की हमारी सारी डिस्कशन जो है इन दो चीज़ों पर होने वाली है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। अच्छा, दे, कोई सी पेन पकड़ लूँ। अच्छा, दे इंडिकेट एक्शन आर स्टेट डेट आर लिमिटेड बाय टेंस, पर्सन आर नंबर। यानी फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जो कि लिमिटेड हो किस चीज़ पर? टेंस पर, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड हो पर्सन पर या फिर लिमिटेड हो नंबर्स पर। इसका क्या मतलब है? अब मैंने एक्शन और स्टेट तो आपको बताया हुआ है कि किस चीज़ को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ऐसे वर्ब्स जो कि टेंस के बदलने से भी बदल जाए, पर्सन के बदलने से भी बदल जाए और नंबर के बदलने से भी बदल जाए, ठीक है। अब ये जो है ना, आपको फर्दर मेरी इस एग्जांपल के साथ आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। पहले मैं आपको टेंस का एग्जांपल देती हूँ कि कैसे टेंस के साथ जो है हमारा वर्ब चेंज हो रहा है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। अगर हम इसको करें पास्ट में, फॉर एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? टेंस के चेंज होने से हमने इसे जो है प्रेजेंट को पास्ट में जब कर दिया तो वर्ब क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी हमारे टेंस चेंज होने से क्या हो गया? वर्ब चेंज हो गया। तो उस वर्ब को हम क्या बोल रहे हैं? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब पर्सन का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। शी रन्स एवरी मॉर्निंग है, ठीक है। अगर हम शी को हटा दें, शी को हटा दें, यहाँ पर लगा देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मैं पर्सन और नंबर का एक ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पर्सन चेंज कर दिया, शी की जगह क्या कर दिया? दे कर दिया। नंबर भी चेंज हो गया क्योंकि शी क्या था? सिंगुलर था। अब दे क्या है? हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर भी रन लगेगा? नहीं स्टूडेंट्स, क्या लगेगा? शी रन्स एवरी मॉर्निंग की जगह क्या आ जाएगा? दे रन एवरी मॉर्निंग। यानी फिर से हमारा क्या हो गया? टेंस जो है, टेंस के चेंज होने से तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्सन या नंबर के चेंज होने से भी क्या हो गया? वर्ब चेंज हो गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं क्या है हमारे पास। मैं इसे थोड़ा रिमूव कर दूं। अच्छा, दे डांस्ड एट द पार्टी। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ में है? पास्ट में है, ठीक है। पास्ट को अगर हम इसे प्रेजेंट में ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे हम सेम रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा? दे डांस एट द पार्टी। ये क्या हो गया हमारे पास? प्रेजेंट टेंस में हो गया पास्ट से। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। डांस्ड की जगह पर क्या आ जाएगा? डांस आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव तो हमने देख लिया, अब नॉन फिनिटिव क्या होते हैं। अच्छा, they are not limited by person or number and can't function as a main verb in a sentence। यानी स्टूडेंट्स ये जो है ना, मेन वर्ब्स के तौर पर यूज नहीं होते। मेन वर्ब कोई और से होते हैं, ठीक है। ये एज अ वर्ब तो यूज, नॉन फाइनाइट वर्ब तो यूज होंगे लेकिन एज अ मेन वर्ब नहीं, ठीक है। और ये पर्सन के चेंज होने से या नंबर के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे। कैसे? ये मैं आपको जब एग्जांपल दे रही हूँ ना, देने वाली हूँ, तो उससे आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे।
अच्छा, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा ये देखिए, ही लव्स टू स्विम इन अ ओशन। अब यहाँ पर देखिए आप, मेन वर्ब हमारा कौन सा है, लव्स। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, मैंने बोला ये जो है ना, अगर हमने पर्सन चेंज कर दिया तो ये क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही की जगह दे लगा दूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ही दे लव। ठीक है, ही लव्स की जगह क्या हो जाएगा, दे लव। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब देखिए, टू स्विम, ये मेन वर्ब नहीं है, याद रखना। मेन वर्ब ये है जो कि फिनिट फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट जो हमारे पास है वो है टू स्विम। ठीक है, टू स्विम हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी अगर हम पर्सन भी चेंज कर दें ना, ही की जगह कोई और पर्सन लगा देना, या फिर नंबर भी चेंज कर दें, ठीक है, ये टू स्विम ही रहेगा। ये जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैंने चेंज किया हुआ है, एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ही की जगह हमने दे दिया, तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, लव्स की जगह क्या हो गया, लव हो गया। अब ये देखिए हमारे पास टू स्विम ही रहा, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है हमारे पास वो चेंज नहीं हुआ। दे लव टू स्विम इन दी ओशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नॉन नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे जो है हमारे पास तीन टाइप से। ठीक है, वन बाय वन अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली जो है हमारे पास वो है इन्फिनेटिव्स। ये बार बार मेरे जो है ना जबान पर भी आता है, इन्फिनेटिव्स इन्फिनेटिव्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बार बार मेरे मुंह में आ रहा था जब मैं नॉन फाइनाइट भी पढ़ा रही थी। खैर देखते हैं क्या है। अब वर्ब में, अब स्विम है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्विम है, उसमें हम क्या लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम टू लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फिनेटिव्स। रन है, टू रन लगा देंगे, क्या हो गया, इन्फिनेटिव्स। ठीक है, टू लगाने से वर्ब क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव्स में चला जाएगा। टू रन, टू वॉक, टू राइट, टू स्विम, सिंपल सिंपल से वर्ड्स, लेकिन टू लगा दो वो इन्फिनेटिव्स हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इन्फिनेटिव्स है क्या। इन्फिनेटिव्स आर द बेस फॉर्म। अच्छा, बेस फॉर्म यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। बेस फॉर्म हम बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड, थर्ड, तो जो फर्स्ट फॉर्म इनकी होती है उन्हें कहते हैं हम बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रोसीड बाय टू। यानी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की के साथ, जैसे स्विम है उसके साथ टू लगा दें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव्स हो जाएगा। अच्छा, दे कैन फंक्शन इज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी ये जो है तो इन्फिनेटिव्स, पर ऐसे यूज होता है कि हमें लगता है कि जैसे नाउन हो काफी सेंटेंसेस में। अच्छा, ऐसे लगता है कि जैसे एडजेक्टिव हो, या फिर ऐसे लगता है जैसे एडवर्ब हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने दी हुई है। एग्जांपल इज नाउन। यहाँ देखिए आप, नाउन की जगह यूज हुआ है टू स्विम, टू लग गया, यानी कि ये इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, और यूज कहाँ हो रहा है, नाउन की जगह हो रहा है। टू स्विम इज माई फेवरेट हॉबी। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं एज एडजेक्टिव, आई हैव अ बुक टू रीड। अब यहाँ जैसे एक खासियत बता रहा है बुक की, टू रीड। ठीक है, तो एज एडजेक्टिव यूज हो गया। एग्जांपल एज एडवर्ब, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरीज। इसमें टू बाय हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव्स है, इन्फिनेटिव वर्ब। अब ये थी नॉन फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है जेरंड। अब जेरंड को याद रखिएगा, वर्ब की इंग फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जेरंड हमारे पास क्या होते हैं, जेरंड आर दी वर्ब्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, एंडिंग इन इंग। ठीक है, यानी अगर हमारे पास पिछला एग्जांपल हम ले लें तो क्या होता, स्विम। ठीक है, स्विम में हम क्या लगा दें, आईएनजी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये जेरंड हो जाएगा। रन है तो आईएनजी लगा दें, रनिंग। राइट है, आईएनजी लगा दें, राइटिंग, तो ये क्या हो गया, जेरंड फॉर्म। डेट फंक्शन इज नाउन। अच्छा, जैसे हमने इन्फिनेटिव्स को देखा एज अ नाउन यूज हो रहा था, एज अ वर्ब, एज अ एडवर्ब, वैसे जेरंड हमारा समटाइम क्या एज अ नाउन, एज अ नाउन जो है वो ट्रीट होता है। दे कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। इसमें क्या हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। तो सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुकिंग हमारे पास क्या है, कुक में आईएनजी लग गया, कुकिंग हो गया, ये क्या है, जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट कुकिंग, ठीक, एज अ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हर फेवरेट एक्टिविटी इज हिकिंग, यानी इसको पैदल चलना जो है ना पसंद है, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हिकिंग क्या हो गया, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। यहाँ पर है तो ये वर्ब ही, लेकिन यूज ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये हमारे पास नॉन फिनिटिव्स की, नॉन फाइनाइट की सेकंड टाइप थी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, पार्टिसिपल्स। देखते हैं पार्टिसिपल्स में हमारे पास जो है ना दो कंडीशंस आ जाती है। एक होते हैं इन आईएनजी इंग, ठीक है, और एक होता है ईडी, ईडी भी लगता है, या फिर कभी कभी जो है ईएन भी लगता है, दोनों कंडीशंस। अब ये कब लगेंगे, आईएनजी हमारे पास तब लगेगा जब हमारे पास प्रेजेंट का जो है ना वो सेंटेंस होगा, और ईएन या ईडी तब लगता है जब हमारे पास पास्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये देखना है कि पास्ट का है तो ईएन या ईडी में से कुछ लगाना है, अगर प्रेजेंट का है तो आईएनजी। अच्छा, हम देख लेते हैं अब ये है क्या। पार्टिसिपल्स आर वर्ब फॉर्म्स डेट फंक्शन एज एडजेक्टिव। अच्छा, ये एज एडजेक्टिव एक्ट करती हैं। दे कैन बी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, यानी अब दो कंडीशन है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होगा तो एंडिंग इन इंग, ठीक है, आर पास्ट पार्टिसिपल्स। अगर पास्ट पार्टिसिपल्स में यूज होगा यूजुअली एंडिंग इन ईडी, मैंने आपको बताया, या फिर ईएन। समटाइम इरेगुलर फॉर्म भी यूज होती है, ठीक है। तो दो कंडीशंस आ गई, प्रेजेंट है तो इंग लगेगी, पास्ट है तो क्या लगेगी, ईडी या फिर ईएन। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। अब देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द रनिंग वाटर इज साउंडेड स्मूथिंग। अब इसमें क्या लगा, आईएनजी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो क्या होगा, द ब्रोकन वेसल लाई ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर क्या लगाया, ईएन। सो ये था ऑल अबाउट वर्ब्स। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना बेसिस पर जो है वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।